रीना ने जिस साल बीए का इम्तहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में कबीर का पता चला, जो इंटर कॉलेज कानपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे दो भाई हैं। उनके पास 24 एकड़ जमीन है, जिस पर कबीर का बड़ा भाई खेती करता है। कबीर के घर वालों ने रीना को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर रीना की मां ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ ही गुजारनी है। इस पर कबीर की मां ने जवाब दिया, हमारा कबीर बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए कई बार कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग कबीर की तारीफ करने लगे। केवल रीना ही मन महसूस कर रह गई। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है वह अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इसका हक नहीं है। उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे शादी के पहले एक बार देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात रीना के दरवाजे पर आ गई। रीना देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी कमर और आंखों को देखकर तो कोई भी लड़का या आदमी तुरंत उसके लिए पागल हो जाएगा। रीना की सखियां उसे सजाकर जयमाल के लिए मंच की ओर लेकर पहुंची। हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो वर पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा, सिर पर मोर धरे, उसके सामने खड़ा था। रीना का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाल को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और यह कैसा जोड़ा मिला है। रीना यही सब सोच रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझे मन से कबीर को गले में जयमाला डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो इसकी भी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद रीना जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूप रंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहाग रात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 9:30 बजे वे दोनों रीना के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आईं। रात 10 बजे कबीर ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन ने उसका घूंघट उठाया तो रीना का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देर तक रीना के पास बैठा रहा और उसके शरीर को प्यार करता रहा। जब कबीर पहली बार रीना के करीब गया तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को 2 बार कबीर की कोशिश नाकाम रही। रीना अपनी जवानी के साथ ऐसी दहलीज पर थी जहां उसका मन करता था कि उसका पति रात भर उसको प्यार करे, पर दोनों बार वह 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। रीना सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। रीना 5 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदायी हालात से गुजरना पड़ा। रीना जब अपने मायके पहुंची तो अपनी मां और भाभी के गले लगकर
खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। रीना ने कहा, भाभी, मेरा पति तो मुझे खुश नहीं रख पाता है। जब भी प्यार करना शुरू करता है तो केवल 1 मिनट ही टिक पाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। मेरा तो मन करने लगता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। तब भाभी ने समझाया कि रीना, ऐसा होता है, तुम थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब वो तुम्हारे पास आए तो उसको अपने पास एंगेज रखा करो। 2 महीने के बाद कबीर बड़े भाई के साथ ससुराल आया और रीना को विदा करके ले गया। घर में पर्दा प्रथा होने की चलते भयंकर गर्मी में भी रीना को कबीर के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर सोया करते थे। एक रात जब कबीर 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे भर रहा था और रीना नाराज होकर सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे में चारपाई के चरमराने और औरत के सीत्कार की आवाज उसे सुनाई दी। यह आवाज तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती रही और रीना इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चारपाई पर पड़े पड़े अपनी किस्मत को कोस रही थी। बस यही सोच रही थी कि काश मेरे पति भी जेठ जी के जैसे मुझे प्यार करते। वो रात कैसे भी करके रीना ने बिताई, पर वो चारपाई के चरमराने की आवाज ने उसे सोने ना दिया। अगले दिन फुर्सत के पलों में रीना ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वह जेठ जी के साथ थी तो वह जाग रही थी, क्योंकि कोई भी इतनी आवाज सुनकर नहीं सो सकता था, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब किसी का पति अपनी पत्नी को एक दोस्त की खुशी ही ना दे पाता। रीना की जेठानी यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं, रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो वो रुई की तरह धुन कर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। घंटों छोड़ते ही नहीं, मैं तो एकदम बेदम हो जाती हूँ और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर रीना का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात रीना की जेठानी बरामदे में ना लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहां क्यों गर्मी में सड़ रही हो, यहाँ बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती, देखो कितना अच्छा मौसम है बाहर, आ जाओ कुछ देर बातें करेंगे और थोड़ा बहुत प्यार भी कर लेंगे। प्यार का नाम सुनकर तो मेरी हालत खराब हो जाती। दिन भर की थकी हारी अपने पति के जोश को संभालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं नहीं चाहती कि आज मेरे शरीर की धुनाई हो। आज मैं कमरे में ही लेटूंगी, तुम्हें वहां लेटना हो तो लेटो, जेठानी ने कमरे से ही जवाब दिया। रीना अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। कबीर रीना को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हाँफता हुआ एक तरफ को लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। मगर रीना को बाकी रातों जैसे आधी रात तक नींद नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ जी खर्राटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वह वापस लौटी तो जेठ जी की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हिम्मत करके जेठ जी की चारपाई पर उनसे चिपक कर लेट गई। नशे में चूर जेठ जी की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने
अपनी बीवी को समझकर रीना को अपनी बाहों में भर लिया। नशे में होने की वजह से जेठ को पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी की जगह रीना है और रोजाना की तरह उसने धमाल मचाना शुरू कर दिया। रीना को कब से ऐसे ही पार्टनर की तलाश थी। कुछ देर तो रीना आराम से लेटी रही, पर कुछ देर बाद रीना ने अपने जेठ जी का साथ देना शुरू कर दिया और बरामदे की दीवारें और चारपाई जोर जोर से जेठ जी और रीना के प्यार की गवाही दे रहे थे। ऐसा तूफान जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तकरीबन 2 घंटों के बाद जेठ जी रीना के पास से हटने लगे। रीना ने पूरी तरह से संतुष्टि पा ली थी। रीना की दबी हुई ख्वाहिशें निकलकर बाहर आ रही थीं। जब जेठ जी ने रीना की तरफ देखा तो जेठ जी के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। अरे रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुस्से में बड़बड़ाने लगे, पर अब क्या था, जो होना था वो तो हो गया था। तभी रीना ने जेठ जी के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें ना तो आपकी गलती है और ना मेरी है। आपके भाई तो किसी लायक ही नहीं है। मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। रीना चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो वह हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर जेठ जी के पास जाके कई देर तक बातें करती और उनके आगोश में चली जाती। जेठ जी ने 2-3 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वह भी हर रात को रीना का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में रीना ने कबीर से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर कबीर और अपनी जेठानी को देने लगी। कबीर अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में जेठानी के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और रीना के साथ मजे लिया करता। मगर एक रात कबीर की माँ जब आंगन में शौचालय जा रही थी, तभी जेठ जी को रीना के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर रीना के कमरे में चली गई। कबीर खर्राटे भर रहा था। उन्होंने रीना को बाल पकड़कर उठाया और बोली, किसी का घर बर्बाद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई कुलक्षणी? रीना चोरी पकड़े जाने पर पहले तो शक पकाई, मगर फिर संभल कर बोली, माँ जी, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है अम्मा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी अम्मा। उन दोनों की बातचीत सुनकर कबीर भी जाग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसीलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल गया। दोस्तों, क्या रीना ने सही किया या नहीं? कमेंट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई दे दें और अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ऐसी घटनाएं आपके आसपास भी होती हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।